भूतिया पटाखा। दिवाली में बस 3 दिन बचे थे। पूरे शहर में रौनक थी। गलियों में लाइटें लटक रही थीं, दुकानों में मिठाइयों की खुशबू बिखरी थी और हर कोने से बच्चों के हंसने की आवाजें आ रही थीं। लेकिन रिया के चेहरे पर न जाने क्यों एक अजीब सी गंभीरता थी। वह अपने घर के पास वाले बड़े पटाखा बाजार से एक बड़ा बैग लिए लौट रही थी। बैग के अंदर तरह तरह के पटाखे थे, अनार, चक्री, रॉकेट और कुछ ऐसे भी जिनका नाम उसने पहले कभी नहीं सुना था। विक्रेता ने जब उसे पटाखे दिए थे तो उसकी आंखों में कुछ अनोखा था, जैसे वो कुछ कहना चाहता हो पर कह नहीं पाया। उसने बस इतना कहा था, बिटिया ध्यान से रखना, ये पटाखे थोड़े खास हैं। रिया ने हल्की मुस्कान दी और बिना कुछ सोचे बैग उठा लिया। रात का सन्नाटा। रिया का घर शहर के बाहरी इलाके में था, जहां कुछ ही घर बसे थे और बाकी जगह सूनी जमीन और कुछ सूखे पेड़। उस रात जब रिया ने पटाखों को अपने कमरे में रख दिया और सोने चली गई, तभी बाहर किसी पटाखे के फूटने की आवाज आई। रिया चौंकी। उसने घड़ी देखी, रात के 1:17। इतनी रात को कौन पटाखे फोड़ रहा है, उसने सोचा। वह खिड़की के पास गई। बाहर अंधेरा फैला था, पर कुछ दूर पर चमकती लपटें उठीं, जैसे कोई रॉकेट आसमान में गया हो। रिया को लगा शायद कोई शरारती बच्चा होगा और वह वापस बिस्तर पर चली गई। लेकिन तभी रसोई घर से गैस के खुलने की आवाज आई। वह धीरे धीरे नीचे गई। गैस स्टोव सच में ऑन था, जबकि उसने उसे शाम को खुद बंद किया था। उसने फौरन स्टोव बंद किया, खिड़की खोली और जब मुड़ी तो पीछे दीवार पर काली राख के निशान बने हुए थे, जैसे किसी ने दीवार पर जलता पटाखा फेंका हो। दूसरी रात रिया ने तय किया कि वह अब पटाखे दूसरे कमरे में रखेगी। उसने बैग को स्टोर रूम में रख दिया और कमरे को ताले से बंद कर दिया। लेकिन रात को 2 बजे एक बार फिर वही आवाज आई। इस बार आवाज घर के अंदर से आ रही थी। रिया ने डरते हुए ताले की ओर देखा। ताला अपनी जगह पर था, लेकिन अंदर से रोशनी की चमकें बाहर आ रही थीं, जैसे कमरे में किसी ने सैकड़ों अनार जला दिए हों। वह कांपते हाथों से ताला खोलने लगी, पर जैसे ही ताला खुला, कमरा बिल्कुल शांत हो गया। सिर्फ एक हल्की सी गंध रह गई, जले हुए बारूद की। उसके बाद दीवार पर वही काले निशान थोड़े और फैल चुके थे। तीसरी रात अब रिया पूरी तरह डरी हुई थी। उसने तय किया कि वो पटाखे फेंक देगी, पर जैसे ही उसने बैग उठाया, उसके अंदर से हल्की सी फुसफुसाहट आई। रिया का शरीर सुन्न पड़ गया। उसने बैग को जमीन पर गिरा दिया, फिर समझाने लगी, शायद मेरा वहम है, शायद हवा की आवाज है। पर उस रात घर में कुछ और ही होना था। रात के करीब 3 बज रहे थे। बाहर दूर कहीं लोगों ने पटाखे चलाने शुरू कर दिए थे। रिया बिस्तर पर थी, आंखें खुली हुई। तभी नीचे से किसी के चलने की आवाजें आने लगीं। धीरे धीरे नीचे के कमरे से धुआं उठने लगा। रिया ने दरवाजा खोला। पूरा घर धुएं से भर चुका था। उसने देखा गैस स्टोव अपने आप चालू था और स्टोर रूम का दरवाजा खुला हुआ था। अंदर बैग अपने आप हिल रहा था, जैसे उसके अंदर कुछ जिंदा हो। रिया डर के मारे भागी, लेकिन तभी एक पटाखा अपने आप जल उठा और फिर दूसरा, फिर तीसरा। पूरा घर धमाकों से गूंज उठा। कांच टूट गए, दीवारें काली पड़ गईं। रिया किसी तरह बाहर निकली। हाथ में वही पटाखों वाला बैग था। उसने पीछे मुड़कर देखा, उसका घर जल रहा था। लपटें आसमान छू रही थीं। अगली सुबह लोगों ने देखा कि सड़क किनारे एक लड़की बेहोश पड़ी है। उसके कपड़े जले हुए थे, चेहरा राख से भरा था। पास ही एक बैग पड़ा था, जला हुआ। लेकिन अजीब बात यह थी कि उसके अंदर सिर्फ एक ही पटाखा था। वो पटाखा बिल्कुल नया था। उस पर लिखा था, अंतिम रॉकेट, जलाओ और देखो क्या होता है। पुलिस ने बैग उठाया, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे हाथ लगाया, अंदर से फुसफुसाहट आई, हम तो बस खेलना चाहते थे। और उसी पल पटाखा अपने आप जल उठा। चारों तरफ धुआं फैल गया और जब धुआं छटा तो बैग गायब था। कुछ हफ्ते बाद रिया को होश आया। वह अस्पताल में थी। डॉक्टर ने कहा कि उसे किसी ने सड़क पर बेहोश पाया था। घर पूरी तरह जल चुका था। रिया ने बस इतना पूछा, मेरा बैग कहाँ है? डॉक्टर ने चुपचाप उसकी ओर देखा और बोला, वो बैग हमें नहीं मिला। रिया की आंखों में एक ठंडी मुस्कान आई। वह धीरे से बोली, वो फिर आएगा।
हर दिवाली पर कोई ना कोई उसे जरूर खरीदेगा। हर साल दिवाली के ठीक 3 दिन पहले वही पुराना पटाखा बाजार शहर में लगता है और एक स्टॉल पर एक आदमी बैठा होता है जो कहता है, बिटिया ध्यान से रखना, ये पटाखे थोड़े खास हैं। आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।